नमस्कार दोस्तों, जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। चाइना ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लेके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। चीन ने ओपनली बोला है कि भारत कब तक अमेरिका के कदम पे कूदेगा, भारत में हिम्मत है तो हम तो सामना कर। दोस्तों, चीन ने ओपनली युद्ध का ऐलान कर दिया है, भारत को बहुत बड़ा धमकी दिया है, भारत को आंख दिखाया है, भारत को यहाँ तक बोल दिया है कि हिम्मत है समझो लड़ लो। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है। बड़ी बात तो यह है, अब की बार आर्या पार करने का समय आ चुका है। पहले हम लोग चीन का एप्लीकेशन बैन किए थे, अब की बार चीनी सैनिकों को दोस्तों ढूंढ के खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि चीन ने ओपनली भारत को धमकी दिया। दोस्तों, ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा धमकी है। अगर यहाँ भारत चुप हो गया ना तो आने वाले समय में दुनिया भारत पे हंसे को बोले कि भाई भारत देखो चीन से डर गया। लेकिन हमारे लिए मौका है अपने आप को बाहुबल साबित करने का, दोस्तों चीन का औकात दिखाने का। आप लोग पूरा खबर देखिए, समझ आखिरकार हुआ क्या है और किस प्रकार हम लोग चीन को जवाब दे सकते हैं, चीन का औकात दिखा सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं इस समय भारत और चीन बॉर्डर पे आमने सामने में है। लगातार 9 बार से अधिक बार मीटिंग हुआ दोनों देश में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, हमेशा ये मीटिंग असफल हुआ। चीन ने बोला था कि हम लद्दाख से पीछे जाएंगे, लेकिन सब बेकार हुआ। चीन धोखा देके फिर से अब सीमा पे आ चुका है। यहाँ तक कहानी था। लेकिन अभी अमेरिका से एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया है। अमेरिका ने रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत सरकार आखिरकार क्या कर रहा है। चाइना तो तिब्बत में सीमा के काते सीमा के साइड जगह जगह चीन ने रेलवे ट्रैक बिछा दिया है, रेलवे लाइन दोहरा रहा है। चीन ने तिब्बत के आसपास में दोस्तों बहुत सारे, यानी कि एक दो नहीं कई सारे हेलीपैड, कई सारे जो हवाई स्थल है वो बना दिया है। चीन ने खासकर भारत के सीमा के पास परमाणु बम्बर, यानी कि न्यूक्लियर से लेस परमाणु बम्बर तैनात कर दिया है। चीन ने सीमा के पास कम से कम 30 से लेकर 40,000 सैनिक फिर से तैनात कर दिया है। चाइना ने ओपनली भारत को धमकी दी। दोस्तों, अमेरिका ने यहाँ तक कहा कि आखिरकार हमें भी यकीन नहीं हो रहा। जैसे हम सैटेलाइट से चेक किए, सैटेलाइट में सब कुछ साफ साफ नजर आया, वहाँ पे तो बहुत बड़ा कांड हो चुका है। दोस्तों, अमेरिका के अलावा आप जानते हैं हाल ही में कई तरह का रिपोर्ट आया था, जिनमें चीन ने कहा था कि हमने लद्दाख में जगह जगह अपना सेना भेज दिया। दोस्तों, चीन के ग्लोबल टाइम्स ऑलरेडी कई बार भारत को धमकी दे चुका है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, अब की बार चीन ने लद्दाख में रेलवे लाइन बिछा दिया है, परमाणु बम्बर तैनात कर दिया है और युद्ध का दोस्तों घोषणा कर दिया है। अब बोले आखिरकार चीन ऐसा क्यों कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार हम लोग चीन को मिट्टी में मिला सकते हैं, चीन को औकात दिखा सकते हैं और चीन को दुनिया से नेस्तनाबूद कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों, आज जो हो रहा है ना भारत सीमा पे, उसका एक ही कारण है, वो है ताइवान। आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बोल चुका, देखिए 2022 से पहले यानी केवल 1 साल के भीतर में ताइवान को चीन कब्जा करने जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं 1922 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का स्थापना हुआ था और चीन चाहता है कि 2022 तक, यानी कि पूरे 100 साल के अंदर में ताइवान चीन का हिस्सा बन जाए, ताकि चीन पूरी तरह से एक अखंड चीन बन जाए। और दोस्तों, चीन को डर है कि अगर हम ताइवान पर कब्जा करेंगे उस समय भारत ना आ जाए और भारत आके तिब्बत में विद्रोह न छड़वा दे, तिब्बत को आज़ाद न करवा दे और हमारे सैनिक को घेर कर खत्म न कर दे। दोस्तों, इसीलिए चीन ने एक प्लान बनाया है। प्लान यह है कि पहले भारत की सीमा पे हम अशांति फैलाएंगे, भारत सीमा पे अपना सेना भेजेंगे, उसके बाद ताइवान पे कब्जा करेंगे। दोस्तों, चीन ने इसीलिए ताइवान को कब्जा करने के लिए फिर से भारत सीमा पे अपना आर्मी भेजा है, परमाणु बम्बर भेज दिया है और खासतौर पे चीन ने संदेश दिया है कि हम ताइवान को कब्जा करेंगे, भारत पीछे रहे, भारत कुछ बोले ना, भारत शांति से देखे। अगर भारत कुछ बोलता है तो भारत पे हम युद्ध थोप देंगे, जिस प्रकार 1962 में किए थे, भारत को फिर से हम हराएंगे। दोस्तों, चीन इस प्रकार का हम लोग को संदेश दे रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों, हमारे पास एक ही मौका है, कैसे देखते हैं ना, यही मौका है। अगर यहाँ पे हम लोग चूक गए तो समझो सब कुछ खत्म। दोस्तों, ये श्योर है ताइवान पे हमला होने वाला है, ये आप लोग लिख लीजिए, केवल 6 महीना और 1 साल के भीतर में, ठीक है। बड़ी बात तो यह है, भारत के पास मौका है। भारत चाहे तो अपना अक्साई चीन ले सकता है, भारत चाहे तो पीओके में से सीपे को तुड़वा सकता है, भारत चाहे तो तिब्बत आजाद करवा सकता है, भारत चाहे तो चीन को 4 खंड में तोड़ सकता है। जैसे ही चाइना ताइवान पे हमला करेगा दोस्तों, हम लोग को तैयार रहना चाहिए। हम लोग चीन को घेर के मारेंगे, खासतौर पे जितना भी चीनी सैनिक है तिब्बत में सबको घेर के हम लोग मारेंगे। दोस्तों, वैसे भी दुनिया जानता है कि भारत का एक सैनिक चीन के 10 सैनिक के बराबर है। कारण पता क्या है, भारत सैनिक के पास बहुत ज़्यादा अनुभव है,
पहाड़ी इलाका में दोस्तों भारत सैनिक बहुत अच्छा काम करता है, बर्फीली इलाका में भारतीय सैनिक दोस्तों सबसे बेहतर है दोस्तों। इसीलिए अगर चीन का जहाँ पे 50,000 सैनिक होगा, अगर हम लोग केवल 20,000 सैनिक लगा देना, केवल भारत का 20,000 सैनिक होगा, तब भी हम लोग उसमें भारी पड़ेंगे, चीन को मिटा देंगे। तो सिंपल से बात करें, जैसे ही ताइवान पे चाइना हमला बोलेगा उस समय क्या होगा पता है आपको? उस समय अमेरिका बयानबाजी करेगा, यूरोपियन यूनियन दोस्तों एक बिल पारित करेगा, सिंपल से बात करें वो सब केवल नौटंकी करेगा, कोई बचाने नहीं आएगा दोस्तों। जिस प्रकार से तिब्बत पे कब्जा किया गया, कोई नहीं आया, ना अमेरिका आया ना यूरोप आया, कोई नहीं आ पाया। सेम टू सेम हाल ताइवान का, कोई नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पे केवल हमें कूदना होगा, अगर यहाँ पे हम नहीं कूदेंगे तो हमारा फ्यूचर अंधकार हो जाएगा, क्योंकि चीन ऑलरेडी बोल चुका है कि ताइवान के बाद मेरा अरुणाचल सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, फिर लद्दाख रहेगा, और इन सबके अलावा भूटान रहेगा, नेपाल रहेगा, सिक्किम रहेगा दोस्तों। ताइवान को बचाना ही होगा। अगर ताइवान कब्जा में हो गया तो हम लोग फिर बाद में चीन से, हम लोग को चीन से युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि ताइवान के बाद चीन लद्दाख में आएगा, युद्ध करेगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग को चीन से पहले ही युद्ध छेड़ देना होगा। जैसे ही ताइवान में कब्जा करे चीन, हम लोग खसे तिब्बत में घुस जाएंगे, तिब्बत को आज़ाद करवा देंगे और चीन को वहाँ से खदेड़ खदेड़ के मारेंगे, चीन सैनिक को उसका औकात दिखा देंगे। और दोस्तों आप पूछेंगे तो ये चीन हार जाएगा क्या? जी हाँ दोस्तों, 100% चीन भारत से हार जाएगा जब तक ये परमाणु युद्ध ना हो। अगर परमाणु युद्ध होता है तो फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों आमने सामने की लड़ाई में चीन हार जाएगा। आप बोलेंगे कैसे हार जाएगा भाई? चीन के पास तो बहुत सारा फाइटर प्लेन है, चीन के पास तो बहुत सारा टैंक है। दोस्तों ये टैंक फाइटर प्लेन पहाड़ पर नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, भारत और चीन के बीच में हिमालय है, ठीक है? हिमालय पे केवल सैनिक लड़ेगा, आमने सामने की वार होगा, गन रहेगा और सैनिक रहेगा, एक दूसरे को मारेगा। यहाँ पे ना तो फाइटर प्लेन उड़ पाएगा और न ही यहाँ पे टैंक उतर पाएगा, नहीं दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। सिंपल, ये टैंक और फाइटर प्लेन का कोई काम है ही नहीं। और ना दोस्तों सिंपल सी बात है, हिमालय युद्ध में नहीं कोई वारशिप का काम है, नहीं कोई नेवी काम है, यहाँ पे केवल आर्मी काम है। और बड़ी बात तो यह है, भारतीय आर्मी दोस्तों दुनिया में आज सबसे खतरनाक माना जाता है। जब से वर्ल्ड वार खत्म हुआ है ना, वर्ल्ड वार 2 के बाद भारतीय आर्मी लगातार अब तक युद्ध लड़ रहा है। आप लोग जानते हैं भारतीय सैनिक 3 से लेकर 4 बार पाकिस्तान से युद्ध लड़ा है, 2-3 बार चीन से आमने सामने हुआ है। बड़ी बात यह दोस्तों, भारतीय सैनिक रोज युद्ध लड़ता है, पाकिस्तान के साथ रोज युद्ध लड़ता है, आतंकवादी को रोज मारता है। सिंपल बात करें तो भारतीय आर्मी दुनिया में आज सबसे एक्सपीरियंस आर्मी है। इतना ही नहीं, पहाड़ी इलाका में और बर्फीला इलाका में दोस्तों भारतीय सैनिक को महारत हासिल है, दुनिया उसका सलाम करता है। रूस अमेरिका उसके सामने कुछ नहीं है। तो बड़ी बात तो यह है, हम लोग आराम से जब आमने सामने वार होगा ना, जब सैनिक वार होगा, जब हिमालय में वार होगा, जब युद्ध होगा, तो हम लोग दोस्तों चीन को पछाड़ देंगे नहीं, चीन को बुरी तरह से हरा देंगे। क्योंकि आप जानते हैं भारतीय सैनिक हिमालय में बादशाह है, बादशाह। इसीलिए यहाँ पे ना टैंक काम आएगा, ना ही फाइटर प्लेन काम आएगा, ना ही परमाणु बम बरसक वो भी काम आएगा दोस्तों, कुछ काम नहीं आएगा। आमने सामने वार होगा, चीन हारेगा और फिर तिब्बत टूटेगा दोस्तों, ये तय है। इसीलिए हम लोग को मौका का तलाश करना चाहिए। जैसे चीन गलती करता है उसी से हम लोग को धावा बोलना चाहिए दोस्तों। अब की बार आर्य पार हो जाना चाहिए। वैसे भी चीन को हम लोग कब तक झेलेंगे? अगर चीन मजबूत होगा तभी हमारे लिए समस्या ही होगा। इसीलिए अब की बार आर्य पार होगा, तैयारी हम लोग को करना ही चाहिए।